ते लैण दे। तेरा कुछ नहीं है? मैंने अपने दिल को समझा लिया कि मेरा कुछ नहीं। अच्छा। क्या अच्छा? मेरी तरफ भी भला देखा है किसी ने? अबू जी को तो ऐसे लगता है जैसे मैं उनकी औलाद ही नहीं हूँ। उनको लगता है कि हर मुसीबत की वजह ना सिर्फ मैं हूँ। घर में पानी ना आए, बिजली बंद है, गैस नहीं आ रही, जो भी हो रहा है उसकी वजह सिर्फ मैं हूँ। बहनों के घर टूटने से लेकर माँ के मरने तक हर मुसीबत की वजह ना सिर्फ मैं हूँ। कसूरवार सिर्फ मैं हूँ। तो ठीक है भाई, अगर हर मुसीबत की वजह मैं हूँ, कसूरवार मैं हूँ, तो ठीक है, मैं चला जाता हूँ। रहो तुम लोग, खुश रहो, एंजॉय करो। अच्छा। क्या अच्छा 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 अच्छा? चुपकी मार मारती है मुझे, अपने मंसूबों और मर्जी पर चलती है और गिल्टी मुझे करती है। तू भी ना मेरी बहनों की तरह है। ऊपर से वो अब्बा जी हैं, दफ्तर में तारीफ को बुला बुला कर कढ़ाई गोश्त और निहारियां खिलाते हैं बाजू से बनवा बनवा कर, और कहते हैं ये फराज ये है कांटा जो बाजू मैके आके बैठी हुई है। तारीफ में तो कोई मसला ही नहीं है, खामियां नहीं है, मैं ही गलत हूँ, मैं ही बगैरत हूँ। ऊपर से वो बाजू तरह तरह के खाने बनाकर तारीफ को ऐसे खिलाती हैं जैसे स्पेशल गेस्ट नहीं हो गए। सभी बगैरत हैं। अब तू रूठ जाएगी कि मैं अपने दुखड़े लेकर बैठ गया हूँ। भाई मेरे पास तो यही है, मैं यही सब कुछ सुना सकता हूँ। मेरे पास तो नहीं है कोई प्यारी खुश करने वाली एंटरटेन करने वाली बातें। मैं तो सिर्फ बकवास कर सकता हूँ। क्यों बुलाया था? तेरी बकवास सुनने के लिए। सुन ली। सॉरी यार। पहले मैं कैसी बातें किया करता था तुझसे पाकिज़ा। कब पहले? सबसे पहले, शादी से पहले, वीडियो से पहले, तेरे एग्जाम में पास होने से पहले, पिज़्ज़ा खाने के लिए जाने से पहले। पाकीज़ा को एतराज़ तो नहीं यासीन मलिक से मिलने में? आयो कह रहा था कि बिलमुशाफा होगी मुलाकात, सुलहनामा पर दस्तखत होंगे, कॉम्पनसेशन पर बात होगी और जाहिर है ये सारा कुछ रिकॉर्ड होगा और बस फिर किस्सा ख़त्म। और फराज? फराज नहीं आएगा, पाकीज़ा की बात हो गई थी, वो किसी भी दिन जाकर साइन कर सकता है। ऐसे केसेस में रियायत देते हैं ताकि मामला ठप हो जाए। ठप हो जाए। मैंने पाकीज़ा को मोटिवेट करने की कोशिश की थी, लेकिन आगे से उन्होंने सेक्शन 506 का तज़किरा छेड़ दिया। आर यू श्योर तुम कंटिन्यू करना चाहती हो पाकीज़ा के साथ एज एन इंटर्न? क्या सोच रही हो? याद कर रही हूँ वो दिन जब पहली बार पाकीज़ा यहाँ आई थी। मेरे सीने से लगकर फूट फूट कर रोई थी। जब पूरी दुनिया से वो अकेले टकरा गई थी, जब उसे किसी बात का खौफ परवाह नहीं रही थी, यहाँ तक कि अपनी जान की भी नहीं। तब से लेकर अब तक कितना बदल गई है वो, कितना थक गई है वो। इस सब में she has lost herself. अब तो यार बस हो ही गया था। हाँ, तुम्हारे और मेरे लिए। हम ट्रायल के बहुत करीब आ गए थे। हम इतनी मेहनत कर रहे थे, इतनी जिद्दोजहद कर रहे थे, इतनी कोशिश कर रहे थे, लेकिन पाकीज़ा का सफर तो भी आधा भी नहीं हुआ था। मैं कैसे उसकी थकन को इल्जाम दूं? पूरी दुनिया ने निढाल कर दिया है उसे यार। हाय
भाई अकबर, आप इतने दिनों के बाद? ये 10 लाख खत्म हो जाएंगे तो क्या करेगी तू? फिर से वो बेहुदा वीडियो बनाकर वायरल करवाएगी? और किधर है वो तेरा पार्टनर, तेरा किराए का शौहर? चल ये बता, अगला प्लान क्या तेरा? बोल ना, कर जो मर्जी। अच्छा हुआ कि तुझ जैसी गंदी औरत हमारे घर से निकली, सफाई हो गई। अब कर जो मर्जी, लेकिन हमारे मोहल्ले में और इस शहर में नजर नहीं आनी चाहिए तू। किसी और शहर में जाके ना वो अपना कारोबार कर। लेकिन अगर तूने यासीन मलिक से पैसे पकड़े तो मैं कुछ भी कर जाऊंगा। कारोबार समेट और तू जा यहां से, चली जा। और ये अपना नाम तो बदल ले, पाकीज़ा। पाकीज़ा वो रखना जो तुझे सूट करे, वरना 2-3 नाम व्हाट्सएप कर दूं मैं। नहीं समझ आए तो आरजू रख ली। पाकीज़ा नहीं है तो नहीं है पाकीज़ा। बिस्मिल्लाह। चलो, अल्लाह की तरफ से बेहतरी हो गई कि मामला सेट हो गया। मैं ना कुदरती बूरे वाला से आके ना बीमार हो गया था, इसलिए आपका मोबाइल इधर पड़ा हुआ, फोरेंसिक के लिए नहीं गया। बेहतरी हो गई अल्लाह की तरफ से कि मेरी बीमारी में आपके लिए मेरा कुंडा हो गया। आपने ना डिप्रेस नहीं होना है। लोगों ने उल्टी सीधी बातें करके ना आपको परेशान करने के लो जी बच्ची के पैसे खड़े कर लिए। लोगों की तो सुननी नहीं है आपने। एक कान से सुन के ना दूसरे कान से निकाल देनी, दिल पे नहीं लेनी आपने कोई बात। लोगों का क्या है, अब ये आपकी बच्ची मुकदमे में खड़ी होती तब लोगों ने कम तमाशा करना था, और हमने ना अब यहां बहुत सख्ती की हुई है। अंदर की बात बाहर नहीं जाती हमारी मर्जी के बगैर। ठीक ठाक डील कर ली बच्ची ने, रकम भी अच्छी मिल जाएगी। मेरा ना साला अपनी गाड़ी बेच रहा है, बॉडी ऐसी पुरानी सी है लेकिन इंजन जबरदस्त है। अगर आपको चाहिए हो तो बताएं, कम करा दूंगा, बल्कि इन्हीं पैसों में एडजस्ट करा दूंगा। एक तरह से तो आपको मुबारकबाद के बच्ची का मामला रफा दफा हो गया और रकम भी तय हो गई। फिर कह रहा हूं, आपने ना लोगों की बातों को इधर उधर की दिल पे नहीं लेना। इधर से सुनी, इधर से निकाल। ऑफिस दो औरतें हैं जो पागलों की तरह एक मर्द के पीछे बस एक दूसरे से लड़ी जा रही हैं। उनमें से एक तो प्रेग्नेंट भी थी ना। मुफ्ती वाली। इन औरतों की ना कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। वैसे मैं बस इन दोनों का ना झगड़ा ही निपटाती रहती हूँ। और वो जो शौहर साहब हैं जिन्होंने छुप के शादी की है,
उन्होंने दूसरी वाली को पहली शादी के बारे में बताया ही नहीं हुआ। बस एक मासूम से परिंदे की तरह वो बैठ जाते हैं, लेकिन उनकी ईगो देखने वाली है, आसमान छू रही होती है। खैर तुम बताओ। वो मैंने तुम्हें एक डिवोर्स डीड की कॉपी ईमेल की थी, तुमने देखी? अच्छा सॉरी यार, मेरा फ़ोन साइलेंट पे था, मैंने देखा नहीं। कोई बात नहीं, उसकी वेरिफिकेशन करवानी है। तुमने कोई नया केस पकड़ लिया? यार मैंने तुम्हें कहा भी था कि पाकीज़ा के केस के अलावा तुम्हें किसी और चीज़ में एंगेज होने की ज़रूरत नहीं है। मतलब तुम जुबैर के साथ अपने पेंडिंग हनीमून पे जाओ यार। मतलब वो बेचारा सब कुछ कैंसिल करके इसी उम्मीद में बैठा हुआ है कि पाकीज़ा के ट्रायल के बाद तुम दोनों कोई घूमने शूमने जाओगे। मतलब नई शादी ना तुमने बिल्कुल पुरानी कर ली इन चक्करों में। डिवोर्स डीड भी काफी पुराना है। वैसे ना तुम इन मरे गले केसेस को मत पकड़ा करो। आधी से ज्यादा चीजों की तो आर्काइवल हिस्ट्री नहीं है इनके पास। मैं नहीं पढ़ती इन सालों पुरानी तलाकों में। खैर पाकीज़ा का क्या हुआ? मैंने उसे देखा था पिछले दिनों वैसे आसिम के साथ किसी केस में। बातचीत नहीं हुई मेरी उससे वैसे। पाकीज़ा ने कॉम्प्रोमाइज कर लिया है। सीरियसली? कॉम्पनसेशन पे मान गई यार वो। अकबर भाई का बस चले तो मुझे पिंजरे में रख लें अपने कबूतरों की तरह। कहते हैं एक ही तो बहन है मेरी, ऐसे थोड़ी ना हमने रुखसत कर देनी है। बस कोई ना कोई बहाना बनाए रखना है उन्होंने। लेकिन अगर तूने यासीन मलिक से पैसे पकड़े तो मैं कुछ भी कर जाऊंगा। मुझे लगता है कि किसी प्रेशर वगैरह में आके पाकीज़ा ने तो ये। मुझे भी यही लगता। मुझे तो नहीं लगता। यस, तुम शौक से मुझे मिसोजिनिस्ट पैट्रियार्क कह सकती हो, लेकिन मेरे ख्याल में एप्लीकेशन वापस लेने और कॉम्पनसेशन लेने का फैसला पाकीज़ा का अपना था। क्या कॉम्पनसेशन? 10 लाख? 10 लाख बनती है उसकी कॉम्पनसेशन? नहीं, ये बात तो नहीं हो सकती। आई एग्री। कोई भी अमाउंट पाकीज़ा के ट्रॉमा को कॉम्पनसेट नहीं कर सकती। शायद वो ट्रायल से घबरा गई है। एफआईए ने हरास किया है पाकीज़ा को। आधे से ज्यादा ट्रायल तो वहीं हुआ है। यार आईओ जरा टेढ़ा आदमी है, पर पूरा इदारा तो ऐसे। बस कर दो आसिम, तुम्हें नहीं नजर आता कैसे देखते हैं वो लोग पाकीज़ा को? चौकीदार से लेके पियून तक किस बेशर्मी की निगाहों से देखते हैं उसे। तुम्हें क्या लगता है उन लोगों ने उसकी वीडियो नहीं देखी? कई कई बार देखी है उन्होंने वो वीडियो। सब कुछ पता है उनको इस केस के बारे में, शक्लों में लिखा हुआ है उनकी। यार ये तो कल्चर है, किसी एक दफ्तर में तो ऐसा नहीं हो रहा ना। अच्छा जी, तो अब कल्चर को रूटीन समझ के हम नॉर्मलाइज कर देते हैं। वाह क्या आर्ग्यूमेंट है तुम्हारा। मैंने ये नहीं कहा, अगर तुम मेरी बात को गलत इंटरप्रेट करो तो उसके बारे में मैं कुछ नहीं कर सकता। यार हम सबका मसला ये है कि हम आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं, असल बात बीच में ही रह जाती है। हाँ सुंबल, असल बात बीच में रह गई है, हीरोइन चकमा दे गई है। यार अब मैं तुम्हारी इस बात को, इस कमेंट को कैसे इंटरप्रेट करूं? दिस इज नॉट फेयर। इसमें अनफेयर क्या है? हम उसके वकील हैं, मैं उसके साथ आ जा रहा हूं, उस एफआईए के अफसर के मुंह लग रहा हूं, और उसने बगैर हमें कॉन्फिडेंस में लिए, बगैर हमें बताए डील कर ली। अब तुम इसको फेमिनिज्म का मसला बना लोगी। ये मेरा कोई मर्द क्लाइंट करता तो मैं उसको भी यही कहता कि ये अनफेयर। काश कि तुम ऐसा करते, लेकिन तुम ऐसा नहीं कहोगे क्योंकि वो तुम्हारा क्लाइंट मर्द होगा। ये तुम गलत कह रही हो। मैंने भरपूर सपोर्ट किया पाकीज़ा को अपने पर्सनल रीजंस की वजह से। अब इस बात का क्या मतलब है? इस बात का मतलब ये है कि जब भी कोई फीमेल विक्टिम हम वकीलों को मिलती है तो हम अपना करियर चमकाने के लिए, अपना नाम बढ़ाने के लिए उसके मसीहा बन जाते हैं, एक प्रोग्रेसिव मर्द बनकर या एक फेमिनिस्ट लॉयर बनकर, ताकि पूरी दुनिया की वाह वाह हमें मिल सके। सो ट्रू, ठीक कह रही है ये। तो बस अब इस बात को एंड करते हैं और पाकीज़ा का एहतसाब करना हम बंद करते हैं कि उसने ये डील क्यों ली। वो बहुत अकेली है, वो बहुत थक चुकी है आसिम। उसके इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं ना, सब लोग उसे नोच रहे हैं अपने गर्ज के लिए। सो प्लीज हैव सम एम्पैथी, लेट हर बी। समझ जरा एक सेकंड मेरी बात सुनती हो? बाहर आती हो जरा 2 मिनट के लिए प्लीज।
ये जो तुमने मुझे भेजी है डिवोर्स की, क्या मिली नहीं? हाँ मिल गया है, लेकिन किसका डिवोर्स डीड है? नाम लिखा है उस पे। जुबैर? हाँ जुबैर। तुम्हें पता था? हाँ पता था, पुरानी बात है। तो इतनी पुरानी बात को वेरीफाई क्यों करा रही हो? इतनी पुरानी बात की इंक्वायरी करनी क्यों है तुमको? नूर भरी के लिए। वो भरी तुमने डॉक्यूमेंट पढ़ा नहीं है? किसका नाम लिखा है उस पे? समझ को उसकी एक्स वाई से तुम्हारा क्या लेना देना है? तुम कड़े मुर्ते क्यों खा रही हो? मतलब और ये नूर भाई कहाँ से आ गई है? गांव से। कहाँ आ गई है? किधर? मेरे घर आ गई थी, लेकिन अब वो मम्मी के घर पर है। तुम प्लीज इसे वेरीफाई करा दो। कैन यू डू दैट? वो मोहब्बत ही क्या जिसमें जंग ना हो। बादशाह बनते नहीं हैं, बादशाह पैदा होते हैं। हमराही आना चाहिए था उसूली और कानूनी तौर पे आपके हस्बैंड को। चलें, उनको ऑकवर्ड सा फील हुआ होगा। उन्होंने ही कहा होना कि कह देना कि शहर में नहीं हूँ। उनका कंसेंट है आपके पास? पाकीज़ा बीबी, कंसेंट है आपके हस्बैंड? अल्फिया भेज दिया उसने भी फटाफट। बस भाई, पैसा चीज़ ही ऐसी है, पैसे के आगे कुछ नहीं है। क्यों मैडम जी? आज आसिम साहब नहीं आए आपके साथ? देखें जी, मैंने तो जो पाकीज़ा बीबी ने अपनी मर्जी जाहिर की आपके सामने ही, वो और फिर जो मुद्दई ने डिमांड की मैंने आगे पहुंचा दी। डर लगता है ना उस दिन की तरह फिर आसिम साहब फोन ही ना करा दें। आइए आइए यासीन साहब, आज अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। बैठे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। ज्यादा टाइम लगने वाली बात? सॉरी। ज्यादा टाइम लगने वाली बात ही नहीं है। आप सबके दस्तखत चाहिए हल्फनामे पे, फिर हम एक कॉन्ट्रैक्ट तैयार करा लेंगे कि मुफाहमत हो गई और दरख्वास्त अल्लाह भला करे विड्रॉ कर ली मुद्दई साहब ने। आपने कंपनसेशन देनी है। अब ये हमारी जवाबदीद पे है कि कितनी शो करानी है डॉक्यूमेंटों में। वैसे यासीन साहब, बेहतर तो शो कराना ही होता है। कल को कोई क्लेम ना कर ले कि हमें रकम वसूल नहीं हुई है। आप इनके बारे में नहीं कह रहा, एमी जनरल बात कर रहा हूँ। तो यासीन साहब, आप रकम जो है वो ऑनलाइन भेजेंगे या कैश? जो आपका हुक्म सरकार। नकद भी हो सकते हैं, कहेंगे तो ऑनलाइन भी हो जाएगी, अभी पेमेंट हो जाएगी। खुदा न खास्ता दिल में कोई बेईमानी तो है ही नहीं, हक हलाल की कमाई है। शुक्र है खुदावन पाक का। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो सबको ही अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि सबको कुछ ना कुछ मिल गया जो उसे चाहिए था।
तो समन जी फिर दस्तखत करवाएं राजीनामे पर, हैं जी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये पाकीज़ा बीबी, एक साइन इधर नीचे, एक अगले पेज पे। बिस्मिल्लाह। अल्लाह का शुक्र है। हाँ पाकीज़ा बीबी, दस्तखत। मैं पैसे नहीं लूंगी सर। सर, रकम की कोई परवाह नहीं है। ऐसे लगेगा जैसे मैंने दबाव डाला है, पर देख लें आपके सामने बैठा हूँ, कोई मैंने फालतू बात नहीं की कोई फालतू बात मैंने आपसे? लड़के को बिठाया हुआ है पेमेंट के साथ गाड़ी में, बस एक मैंने मिस कॉल मारनी है, इजी सीन है। मैं कोई रकम नहीं लूंगी सर, और ना ही दरख्वास्त वापस लेगी। ना रकम लेंगे, ना ही दरखास्त वापस लेंगे हम। पाकिज़ा, कैसे ऊंचे ऊंचे बड़े बड़े दरख्त हैं। काफी अरसे से होंगे यहाँ पे, ये तो बुजुर्ग हो गए होंगे, है ना? मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे पहली दफा देखे इतने बड़े बड़े दरख्त, जिनमें ढेर सारे परिंदे और आसमान, ऐसा खुला आसमान। तो ऐसा लग रहा है तुझे भी पहली बार देखा मैंने, पहली बार देख रही हूँ तुझे पाकिज़ा, बगैर खौफ के। एक बेटी की माँ होने के खौफ के बगैर, न डर हो के। अल्लाह पाकिज़ा, आंखें कितनी प्यारी हैं, ऐसी बड़ी बड़ी सी, खुली खुली सी, ऐसी खुली खुली सी, आसमान में सी। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, आसमान पे बारिश आ गई है। जब तुम और पाकीज़ा FIA चले गए और मैं अकेला रह गया, तो मैंने सोचा तुम्हारे नाम और प्रैक्टिस की वजह से ही तो मेरी सारी प्रैक्टिस चलती है। अगर कल को मेरे बच्चे हो गए तो उनको भूखा तो नहीं मार सकता ना। फिर मैंने फैसला किया कि मैं तुमसे बना के रखूंगा, और यही सोचते हुए मैं आ रहा था तो ऊपर से वो आ गई, पाकीज़ा की अम्मी। फिर क्या, उन्होंने तुम्हारा पूछा, मैंने FIA का बताया, वो साथ चल दी। यार पाकीज़ा का पूरा खानदान अजीबो गरीब सा है,
मुझे तो इज्तिमाई तौर पे बाइपोलर लगते हैं भाई। पूरे रास्ते खुशखबरियां, इधर उधर के किस्से, दो उन्होंने मुझे लतीफे भी सुनाए, मुझे हंसी भी आई, लेकिन इतना कॉन्फिडेंट और बिल्कुल कोई इशारा नहीं दिया कि वहां जाकर ये करने का प्लान है। अब आगे उनका पता नहीं क्या प्लान है, और 180 डिग्री पे घूम सकती है। और अब तो यासीन मलिक को कोई नहीं बचा सकता, ना ही उसकी हलाल की कमाई जो एक मिस्ड कॉल दूर है, और ना ही वो आयो जिसको यासीन मलिक के चेहरे पर नूर नजर आता है। ट्रायल की तैयारी करो आसिफ। हाय अल्लाह, पाकीज़ा तेरी बे कितनी प्यारी है। मेरी देख कैसी टूटी टिप खड़ब्बी। तेरा शौहर है भी ज्यादा प्यारा। अच्छा मुट्ठी बना ऐसे करके दिखा, ऐसे कर। एक, चार बच्चे। चार बच्चे कैसे पालोगे इतनी महंगाई में? तो हंसती कितना प्यारा है पाकीज़ा। हंस के दिखा, जोर से हंस, खुल के हंसना, हंसना, हंस। और हम तो जीना इस बात पे बंदे का पर्चा काट देते हैं कि वो सिफारिश कराने की प्लानिंग कर रहा था। ऐसे तो नहीं ना सरकार ने हमें इस कुर्सी पे बिठाया। नहीं जी नहीं, उसूल के सामने, कानून के सामने मैंने किसी की सुननी ही नहीं। नहीं जी, डायरेक्टर साहब की भी नहीं। तबादले की धमकी दे रहे हैं राणा साहब, फिर तबादले आपको पूरी ब्रांच के कराने पड़ने हैं। ना करें, सारे चैनलों पे आपके खिलाफ टिकर चल जाने हैं। खामखा 1 मिनट नहीं लगना इज्जत उतरने में। हाँ जी बिस्मिल्लाह, ज़रूर आए। सिफारिश और रिश्वत के बगैर आए, बंदा ताबेदार है। खुदा हाफिज़। और जी मलिक साहब, कैसी चल रही है वो आप फिर कार रेसिंग वगैरह? ये कभी जीते भी हैं या बस ऐसे ही पुरानी गड्डियों पे स्पीडें मारने का शौक है आपको? हाँ जी, मैं तो बड़ा ही डरपोक हूँ बचपन से ही। वो तो मेरी पर्सनैलिटी ऐसी है, माशाल्लाह, लोग मुतासिर हो जाते हैं। वरना तो जी मैं तो फ्रंट सीट पे ड्राइवर के साथ बैठकर सारा वक्त आयतल कुर्सी का विर्द करता रहता हूँ। लगता है आज फिर आप विर्द करके नहीं आए मलिक साहब। आयो साहब, एक मोहल्ला है हमारा, मेरी पैदाइश उसी मोहल्ले की है। बचपन से आना जाना है असलम साहब की तरफ। पाकीज़ा का कैरेक्टर तो सारी दुनिया के सामने है ही। उस दिन आपका चपड़ासी भी कह रहा था ना मलिक साहब, बहुत ही गंदी हरकत की है उस लड़की ने, और देखें भुगतना आपको पड़ रहा है। पर क्या कहूँ आंटी जी, आपने देख ही लिया, पाकीज़ा अकेली नहीं, उसकी माँ भी मिली हुई है साथ।  ही
पाकीज़ा के काम नहीं है ये गंदे, माँ और बेटी मिल के करते हैं। ठीक है जी, मैं तो कहता हूं बढ़वा ले रकम प्रेशर डलवा के। कल को इसके भाइयों ने भी आ जाना है अपना हिस्सा मांगने बेगैरतों की तरह। वालदा हयात है आपकी? नई लहरें है पर है नई सुबह ये, जिंदगी में खुशी की तू वजह है। हाँ मानता मैं हूँ, मन था मेरा तितलियों के जैसा, छा गया जो है जादू तेरा कैसा। दिल के तारे यूं बजे बार बार मेरे, क्या बताऊं मैं तुम्हें, क्यों न माने कि हर पल दिल तेरे लिए धड़कता है। आसमां ले इन आँखों में तो बस तेरा ही चेहरा है। जी वालदा हयात हैं आपकी मलिक साहब। जी अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह उनको लंबी जिंदगी वाला करे, अल्लाह ना करे कि वो कभी यहाँ आए। एक माँ के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है ये सब। खैर ये बताएं कि आपके बाड़े पे हमें खुदा ना पड़ेगा शरीकों से मिलने के लिए, या क्या नाम है अशरफ उर्फ अच्छू, वो खुदा रहेगा दफ्तर में। मलिक साहब बस एक दस्तखत करने होते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता हमें कार्रवाई डालने में। तफ्तीश पूरी हो जाए ना तो इधर नीचे बस एक छोटी सी गुगी बनानी होती है मैंने, और पार्टियां निकल पड़ती हैं कार्रवाई के लिए। आपने ना शहर से बाहर नहीं जाना जब तक परमिशन ना हो, समझ गए? और एक और बात, पाकीज़ा बीबी की माँ उसके साथ बैठ गई है। अपनी वालदा से कहें कि आपके लिए आयतल कुर्सी का विर्द शुरू कर दे। पहले से प्लान था ना ये सारा एक्शन, कि तुम हम सबको टेंशन दोगी, मेरा खून जलाओगी, ये कह कर के तुम यासीन मलिक से 10 लाख में डील करने लगी हो। फिर आउट ऑफ नोवेयर तुम्हारी अम्मी एंट्री डालेंगी और सारी गेम पलट जाएगी। पहले प्लान किया था ना। मतलब चलो कोई हल्की फुल्की सी डिस्कशन तो हुई होगी तुम्हारी अम्मी के साथ। मेरी तो उनसे काफी टाइम से बात ही नहीं हुई है। अच्छा चलो तुम्हारी अपनी अम्मी से बात नहीं हुई, लेकिन किसी और का तो मास्टर प्लान हो सकता है। देखो पाकीज़ा, इस केस के बाद मुझे थेरेपी की ज़रूरत पड़ सकती है। केस की नौयत की वजह से नहीं, बल्कि तुम्हारे फैमिली मेंबर्स के बिहेवियर की वजह से। मेरा दिमाग घूम गया है। कोई यहाँ पे नॉर्मल चल सकता है? अच्छा क्या नाम है उसका, भी तो मास्टर प्लान हो सकता है, तुम्हारा भाई असगर। नहीं तो सर। ओहो बॉय, क्या सीन। ये सारी घुमन घुमेरी तुम्हारी तो नहीं डाली हुई? बता दो यार, अपने वकील को इतना कंफ्यूज करना कोई अच्छी बात तो नहीं है। अब कार्रवाई होगी।
अब एनसीसीआईए को एक्शन लेना ही पड़ेगा। पहले तो कोई एक्शन नहीं लिया तेरी एनसीसी ने। अब डील नहीं हो रही ना मम्मी, अब पाकीज़ा केस करेगी। उसकी अम्मी जो आ गई हैं अब। उसकी मां नहीं आई समन। एक औरत दूसरी मजलूम औरत के साथ आकर खड़ी हुई है, जैसे तू मेरे साथ, मैं पाकीज़ा के साथ, तू नूरभरी के साथ। ऐਵੇਂ ही बस बगैर डरे बगैर सवाल किए। चल छड़ छड़ ना पर आओ, मैं जाकर ये नूरभरी को मटर देकर आऊं, वरना उस पागले ने ना खाली आलू ही पका लेने हैं। रहने दे आप, मैं देकर आती हूँ उसे। चल इसी बहाने तू भी कोई काम कर ही ले। वैसे मेरे घर का काम बढ़ गया इन कुड़ियों के आने से। पहले तो मैं आराम से गोगी को फोन करके तो आलू चने मंगा के खा पी के सो जाती थी। इन्होंने तो होटल ही खोल लिया है, किचन का काम ही नहीं खत्म होता सारा दिन। बस रहने दें आप। देखा है मैंने कैसे आप पाकीज़ा और नूरभरी के लाड करती हैं और मुझे कैसे धक्के दे रही थी। सौतेली माँ है ना नूरभरी। नूरभरी, तो जब तुम्हारा जुबैर से निकाह हुआ था तब उमैर लाला को फौत हुए कितना वक्त हो गया था? हाड़ दे विच उमैर मर गया है ते पौ दे विच निकाह थी आई तेरे घर वाले दे नाल। हाड़ मतलब गर्मी? डाडी गर्मी। उत गांव में बिजली नहीं आती कहीं कहीं दी, बंदी को सारी पित निकल आती है। और वो मतलब हो ना पो पो। हाँ हाँ वही पौ। पौ में मतलब सर्दी में निकाह हुआ था तुम्हारा? बड़ी सर्दी। तो फिर इस दौरान गर्मी से सर्दी के बीच में तुम कहाँ थी? अपने ससुराल में ही रह रही थी, जुबैर के घर में? तड़ी ते बैठे हासे सारे। तड़ी? सोग सोग सोग। सोग। अच्छा। तो जब तुम्हारा निकाह हुआ था जुबैर के साथ, तब तुमसे पूछा तो होगा ना तुम्हारी मर्जी क्या है, तुम करना चाहती हो नहीं करना चाहती हो? मेको होश ही कोई ना है। मेको डॉक्टर ते कोल गए वेंदे न, ओ मेको गोली दिंदा है। गोली खा ते मैं बेहोश पई रहिंदी हां। कैसी गोली? जेड़े वेले मेर मरा है ना बाजी, देखो बाजी सड़ के ना। हाँ। जेड़े वेले मेर मरा है ना, मेरे पेट विच हुंदा पाल है। उमर दे बाद मैं अपना ख्याल कोई ना रखेंदे। इन्हें कमली थी गई। मेरी मर गया ही, मैं कमली थी गई। ते बाल ढह पिया। पर डॉक्टर आखा ही को सुकून दी गोली देओ। वो गोली खा ते मैं नशे जहाज बन वेंदी, सुक्ती पई रहती। पर खा कुछ मेरी आंदा है। साडे साडे काके को ही में मोड़े ते चाह के खड़ा है। दिल करेंदा है ख्वाब तो निकला ही ना, उठा ही ना ख्वाब तो।
हांडी सड़वे सी बाजी सड़वें जंदे बस साथ ले